जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी सी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर आप हमसे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे लिखी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर नोटबुक पर लिख करके अच्छी राइटिंग में भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों गुरु जी महाराज को ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट कहते हैं। गुरु जी इज ओमनीसेंट, मतलब कि वो हर जगह प्रेजेंट है। ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से सत्संग के माध्यम से। तो एक बार क्या होता है, गुरु जी के 3 दोस्त उनसे मिलने एम्पायर स्टेट में आते हैं, क्योंकि गुरु जी एम्पायर स्टेट में संगत किया करते थे। तो जब वो वहां से जाते हैं उनके दोस्त, तो वो सोचते हैं अब गुरु जी के दर्शन भी कर लिए, बाकी सारे काम भी हो गए, क्यों ना अब थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। और वो फिर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहां पर वो शराब और कबाब का ऑर्डर देते हैं। अब उन तीनों को क्या हो रहा था, उनको बार बार गुरु जी के स्वरूप नजर आ रहे थे, क्योंकि उन तीनों ने ही अपने पेंडेंट में गुरु जी के स्वरूप धारण कर रखे थे। फिर उनको थोड़ी शर्म सी आती है, कुछ मतलब कि ऑकवर्ड सी फीलिंग हो जाती है उनको। फिर वो उनको उतार देते हैं और उतार करके वो चौथी चेयर पर उनको उल्टा करके रख देते हैं। और उसके बाद वो शराब और कबाब दोनों एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे ही वो गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी ने उनसे कहा, क्यों अंकल, कल शराब और कबाब खूब एंजॉय किए और गुरु को कुर्सी पर उल्टा करके रख दिया कि गुरु कुछ वेख नहीं सकता। तो गुरु जी ने उनको कहा, अरे कमलो, मैंने तुमको कब मना किया। तो देखा आपने, वो तीनों अंकल सोच रहे थे कि अरे हम तो चुपके से शराब पियेंगे, हमने तो गुरु जी के स्वरूप को भी अब उल्टा करके रख दिया, उन्हें कैसे पता चलेगा। मगर हमारे गुरु जी महाराज तो जानी जान है, वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो अनंत है, अविनाशी है, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है, वो सबके मन की बात जानते हैं। आप चाहे कहीं पे भी हो, आप जब भी गुरु जी को याद करें, जब भी सच्चे मन से याद करो, तो वो सब जान जाते हैं। वो हमारी हर मूवमेंट, अगला पिछला सब जानते हैं, वो हर जगह है। आप जहां भी सच्चे मन से याद करोगे, गुरु जी वहां मिलेंगे। तभी तो कहते हैं कि गुरु जी ओमनी प्रेजेंट भी है, यानी कि हर जगह प्रेजेंट है वो। एक बार दिल्ली में गुरु जी का एक भक्त बहुत बीमार था। और ऑब्वियस ही बात है, जब भक्त बीमार होते हैं तो वो अपने भगवान को बहुत याद करते हैं, और वो भी गुरु जी को बहुत याद कर रहा था। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई और देखा सामने गुरु जी। वो बहुत खुश हुए। गुरु जी अंदर आए और 5-7 मिनट बैठे, और गुरु जी के आने से उसकी तकलीफें तो सारी दूर हो गई थी उसी वक्त। फिर जब गुरु जी जाने लगे तो गुरु जी ने कहा, देखो मुझे छोड़ने कोई दरवाजे तक नहीं आएगा, और मेरे जाने के 10 मिनट बाद तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। उन्होंने बोला, ठीक है गुरु जी, हम ऐसा ही करेंगे। अब वो लोग सोचते हैं कि गुरु जी तो आजकल जालंधर में हैं, वो दिल्ली आए हैं, पता तो लगाएं कि कहाँ रुके हुए हैं गुरु जी दिल्ली में, कल फिर जाके उनका आशीर्वाद ले लेंगे वहीं पर। तो उसके बाद वो जालंधर मंदिर फोन करते हैं ये जानने के लिए कि गुरु जी दिल्ली में कहाँ रुके हुए हैं। गुरु जी की जो भगत होता है, जो उनकी संगत होती है वहां पे, जहाँ पे गुरु जी आए होते हैं। तो जालंधर मंदिर जब वो फोन करते हैं तो वहां पर एक सेवादार अंकल ने फोन उठाया। तो उन्होंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल, गुरु जी दिल्ली में कहाँ रुके हैं। तो वो अंकल बड़ी हैरानी से कहते हैं, गुरु जी तो यहाँ है मेरे सामने। इसलिए
तभी तो कहते हैं कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है। उनके भक्त उनको जहाँ से भी याद करते हैं गुरुजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। देखिए ना गुरुजी कैसे यहाँ पर अपने भक्त की मदद करने के लिए जब सच्चे मन से उनको पुकारा तो वो दिल्ली में आ गए थे। हमारे गुरुजी महाराज त्रिकालदर्शी हैं, वो ओमनीपोटेंट भी हैं, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। एक बार क्या होता है, एक बच्ची की शादी उसके माँ बाप नहीं करवा रहे थे, क्योंकि वो जो लड़की होती है उसको कुछ मेडिकल कंडीशन उसकी ऐसी होती है कि उसके बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए वो उसकी शादी नहीं करवा रहे थे। एक दिन गुरुजी उसके माँ बाप से कहते हैं कि कुड़ी दा ब्याह करवा दो। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी को क्या पता हम क्यों नहीं शादी करवा रहे इसकी, और उन्होंने गुरुजी की इस बात को अनसुना कर दिया। गुरुजी ने फिर कहा, तो आखिर उन्होंने गुरुजी से फिर अपनी जो परेशानी है उसको बताया। तो गुरुजी ने कहा, शादी तो करवा लो, बच्चे भी दे आएंगे पर एक को ही देंगे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इसकी शादी तो करवा दो, बच्चे भी दे देंगे, पर देंगे एक ही। उसके बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। तो शादी के बाद वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या होता है कि अब वो जो लड़की है उसको पहले से ही पता था कि मेरा जो बच्चा है वो एक ही बच्चा होगा, वो लड़का या लड़की कुछ भी होगा लेकिन वो होगा एक ही। अब उसको ये जानने की, जैसे हमारे समाज में होता ही है ना, थोड़ा सा लोगों को ये रहता है कि नहीं बेटा होना, जो पहला है वो बेटा होना चाहिए। अब उसका तो एक ही था, ऑब्वियस ही बात है, उसको बेटा ही चाहिए था। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाती है। अल्ट्रासाउंड में आता है कि उसका तो उसके पेट में बेटी है। फिर वो बहुत ही ज्यादा मतलब उदास हो जाती है। तो वो सोचती है काश कि मेरा बेटा होता, मेरी तो बेटी है। तो एक दिन गुरुजी उससे पूछते हैं, उसकी डिलीवरी को थोड़ा टाइम रह जाता है, तो खुश तो है ना। वो सोचती है अब मना भी कैसे करूं, एक तो मेरा बच्चे नहीं होते फिर भी मुझे गुरुजी ने बच्चे दिए हैं, अब हाँ तो करना पड़ेगा। फिर वो ऐसे धीरे से बोलती है, हाँ जी गुरुजी, ऐसे कुछ धीरे से बोलती है। तो गुरुजी ने उससे पूछा, ओ होने तू खुश है ना, तू खुश तो है ना। उसने बोला कि जब एक ही बच्चा होना था तो बेटा ही ठीक था। तो गुरुजी ने झट से बोल दिया, ताकि हो गया उन्नू मुंडा कर देंगे, यानी कि तो क्या हो गया, इसको बेटा बना देंगे। हुण अल्ट्रासाउंड ना करवाई, पर तू अल्ट्रासाउंड ना करवाना। और ठीक 3 दिन के बाद उसने बेटे को जन्म दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तभी तो कहते हैं कि गुरुजी महाराज ओमनीपोटेंट भी हैं। बिना उनकी मर्जी के यमराज भी हमें टच नहीं कर सकता। जी हाँ, गुरुजी की जितनी भी संगत है, उनके जितने भी भक्त हैं, उनको गुरुजी की परमिशन के बगैर यमराज भी टच नहीं कर सकता। ना जाने उन्होंने कितने ही मुर्दों को ठीक किया है। हमारी बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको गुरुजी ने, बोलते हैं कि मौत के मुंह से भी बाहर लाया है, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। आई होप संगत जी आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि क्यों हमारे गुरुजी महाराज को कहते हैं ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट, यानी कि वो हर जगह सबसे ताकतवर और सबके दुखों को जानने वाले हैं। संगत जी इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।